नमस्कार साथियों। मंथन सीरीज में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आगे आने वाले एग्जामों में आप निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखेंगे। आप इसके बारे में यदि हम बात करें तो आप देखो कि कृषि को लेकर के यदि हम बात करें तो 2022-23 का जो बजट है ये राजस्थान का पहला कृषि बजट है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की बात करें तो ये बजट 2021-22 में पहली बार इस योजना को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस बार ये जो योजना रही है इसमें इसका जो व्यय है, जो खर्च है, ये 5,000 करोड़ किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो है मूलतया ये योजना बजट 2021-22 की है। फिर हम देखते हैं कि 2022-23 में ये जो योजना रही इसमें इसका जो व्यय है पहले हुआ करता था 2,000 करोड़, उसको बढ़ा करके इसको कर दिया है 5,000 करोड़। एक तो बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आप देखो कि ये जो योजना है इस योजना के तहत सरकार के द्वारा कुल 11 मिशन घोषित किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कुल कितने मिशन जो है वो घोषित किए गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें 11 जो मिशन है वो घोषित किए गए हैं। इसमें 5,000 करोड़ राशि खर्च करने की सरकार ने घोषणा की है। ये योजना मूलतः बजट 2021-22 की है और 2022-23 का जो बजट है ये राजस्थान का पहला कृषि बजट है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आप देखें कि ये जो 11 जो मिशन है, 11 मिशन की जब हम बात करें तो देखो 11 मिशन है कौन कौन से, ठीक है। बहुत कम संभावना है कि 11 के 11 जो मिशन है आप लोगों से पूछे, फिर भी आप इसको ध्यान रखिए कि भाई 11 जो मिशन है वो आपके है कौन से। तो 11 मिशन यदि अपन देखें इसमें तो 11 मिशन आप देखें कि कृषि को लेकर के है। तो कृषि में बात की जाती है किसकी? खेती की बात की जाती है, इसमें तकनीक की, फसल की, कृषि, श्रमिक की, खेती में बात होती है भूमि की, उर्वरता, जैविक कृषि, संरक्षित के कृषि, मिलेट्स, फिर इसमें आप देखें खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, फिर खेती है तो खेती में बात होगी सिंचाई की, खेती में सिंचाई की बात रहेगी। अब आप देखो कि इसमें यदि हम बात करें तो देखो क्या क्या इसके अंदर बात है, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है इसमें कुल 11 मिशन है और 11 मिशन में हम देखते हैं कि इसमें बात है एक तो भूमि उर्वरता मिशन की बात है और सभी के नाम के पहले लगा हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, ठीक है। दूसरा इसमें देखो आप राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, ठीक है। फिर इसमें एक है कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, ठीक है। एक इसमें हम देखते हैं फसल सुरक्षा मिशन, फसल सुरक्षा मिशन। फिर एक इसमें है कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि श्रमिक संबल मिशन। फिर एक है इसमें खाद्य प्रसंस्करण मिशन, एक है इसमें माइलेट प्रोत्साहन, माइलेट मिलेट प्रोत्साहन योजना, मिलेट का मतलब है मोटे अनाज, ठीक है। एक इसमें बात है संरक्षित खेती की इसमें बात रहेगी और एक इसमें आप देखें कि जो जैविक कृषि है, जैविक कृषि की हम देखते हैं कि इसमें बात रहती है, ठीक है।
और इसमें यदि हम बात करें तो देखो आपके कितने हो गए टोटल, इसमें मिशन जो है, टोटल मिशन इसमें 11 मिशन है। और आप देखें 11 में से ये आप लोगों के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हो गए हैं आपके 9 मिशन हो गए हैं ये। इसके अलावा एक आप देखें, एक इसमें है आपके बीज उत्पादन व वितरण मिशन, और एक इसमें मिशन है आपके उद्यानिकी का, हॉर्टिकल्चर, राजस्थान हॉर्टिकल्चर मिशन। अब आप देखो कि ये जो है ना, इसमें पर्सन बनने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ठीक है, आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि इसमें मिशन है कितने, है ना। तो 11 मिशन है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हो गए आपके ये 11। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इसमें एक तो ये ध्यान रख लीजिए, जो संरक्षित खेती है ना, संरक्षित खेती है क्या, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। संरक्षित खेती की जब हम बात करें तो इसमें संरक्षित खेती का मतलब है कि तकनीक का उपयोग करके जो गैर मौसमी फसलें हैं ये पूछा जा सकता है। देखो, गैर मौसमी फसलें जो है उनका उत्पादन वगैरह बढ़ाना, ये संरक्षित कृषि जो है वो कहलाता है। ठीक है, फिर मिलेट प्रोत्साहन मिशन में आप देखो जो मोटा अनाज है जैसे बाजरा है, जौ है ना, या अन्य खुरदरा या जो मोटा अनाज है, इसका उत्पादन बढ़ाने की यहाँ बात की गई है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, फिर आप देखें इसमें और यदि हम बात करें तो देखो इसमें क्या रहेगा, फिर हम देखते हैं कि एक ये जो आपका राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है ना, तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई में यदि हम बात करें तो आप देखो कि इस मिशन के तहत क्या किया गया है ना। इस मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या इनको कहते हैं हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र। देखो ये बहुत अच्छा पर्सन बन सकता है कि जो आपका ये जो योजना है इसमें 11 जो मिशन है, इसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत आप देखें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्कृष्टता केंद्र कितने बन रहे हैं। तो आप देखें कि उत्कृष्टता केंद्र जो है ये बन रहे हैं आप लोगों के 7, और 7 बनेंगे कहाँ, सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर। ठीक है, जो हमारे सभी संभाग मुख्यालय हैं, सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर ये बनाए जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इसके तहत उत्कृष्टता के केंद्र सूक्ष्म सिंचाई के लिए कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम और बात करें देखें तो राजस्थान जैविक खेती मिशन है ना, तो राजस्थान जैविक खेती मिशन जो है इसके तहत आपसे पूछा जा सकता है कौन सा संस्थान बन रहा है, तो इसके तहत ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन क्यों जा रहा है, क्योंकि आप देखो कि कोई भी जैविक वस्तु होती है तो किसी भी जैविक वस्तु को जो बेचा जाता है तो आप देखो कि उसके लिए एक प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। ठीक है, तो वो जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र देने का जो कार्य है वो करेगा कौन, ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, ये जो कार्य है ये कार्य करेगा। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन के जो COE है, उत्कृष्टता के जो केंद्र हैं वो 7 जगह बन रहे हैं, और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड जो है, ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का आप देखें गठन किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखो राजस्थान मिलेट
प्रोत्साहन योजना, है ना। इसमें देखो मिलेट का मतलब क्या है, मिलेट में आप देखो मुख्य रूप से हमारे यहाँ क्या है, बाजरा, ठीक है, बाजरा है, मोटा अनाज है ना। इसी प्रकार से अन्य जो मोटे अनाज हैं, है ना, अन्य जो मोटे अनाज हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका विपणन, विपणन का मतलब है मार्केटिंग, वो ठीक हो, ठीक है, इसके बीज वगैरह जो हैं ये आसानी से उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। इसके लिए आप देखो कि COE बन रहा है। COE का मतलब है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हिंदी में ये रह जाएगा आपका उत्कृष्टता केंद्र। तो ये देखो काम बन रहा है, बहुत जबरदस्त पर्सन है। और आप देखो कि मिलेट्स जो है ना, मिलेट्स के बारे में अब आप आने वाले जो एग्जाम है, आने वाले एग्जामों में खूब क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो जो मिलेट्स है या जो मोटा जो धान है, इसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है, सुपर फूड की संज्ञा दी गई है। आप लोग यदि अपने बात करें राजस्थान के अंदर, तो मैक्सिमम जो हम लोग हैं, है ना, स्पेशली शहरों की यदि अपने बात करें तो गेहूं पर हमारी जो निर्भरता बहुत ज़्यादा है ना। खान पान हम देखते हैं गेहूं जो वो काम में ली जाती है, ठीक है। और इसी कारण आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो जो बाजरा है, बाजरा आप देखेंगे सुपर फूड के रूप में उभर रहा है। तो आप लोग जो भी लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, खाने में मिक्स जो अनाज है ना, उसका आप लोग यूज करें। जब आप आटा लेने जाएं या आटा जब आप लोग पिसाने जाएं, है ना, बेरोजगारी में ये काम करना होता है, ठीक है। घर में बैठे रहते हैं तो घर वाले कह देते हैं चल यहीं बैठा ही है, जा आटा पिसा के जो गेहूं है वो पिसा करके लिया, है ना। तो अब आप देखो कि मिक्स जो है इसमें आप, ठीक है, गेहूं है तो गेहूं के साथ में और जो अनाज है और अनाज आप लोगों को मिलाने चाहिए, वो ठीक रहेगा, ठीक है। और सर्दियों में तो आप लोगों को जो बाजरा है वो निश्चित ही लेना चाहिए। तो आप देखें कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स का जो COE है, उत्कृष्टता केंद्र जो है, ये बनाया जा रहा है जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय को, है ना। तो आप देखें जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर या जोधपुर में ये जो है ये स्थापित हो रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखें संरक्षित खेती, ठीक है, संरक्षित खेती। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि संरक्षित खेती होती क्या है ना। संरक्षित खेती का मतलब है कि तकनीक का यूज करके, तकनीक का यूज करके क्या किया जाए, जो गैर मौसमी फसलें हैं, गैर मौसमी फसलों का एक तो तकनीक का यूज करना, और एक जो गैर मौसमी फसलें हैं इनके उत्पादन को बढ़ाना। जैसे अभी सर्दियों में हम देखते हैं रबी की जो फसलें हैं इनका सीजन है, लेकिन किसी खरीफ की फसल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना या उस फसल को उगाना, है ना, ये आएगा किसके अंतर्गत, संरक्षित खेती के अंतर्गत ये आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है ना। ये जो बजट है, इस बजट में है भी ये शब्दावली, ठीक है। तो संरक्षित जो खेती है, संरक्षित खेती आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर आप देखें कि राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, है ना, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन की जब हम बात करें तो आप देखो कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें जो राजस्थान के जो किसान हैं, राजस्थान के किसानों को तकनीकी रूप से राजस्थान के किसानों को मजबूत किया जाए, है ना। और आप देखो कि राजस्थान का जो किसान है वो तकनीकी रूप से मजबूत हो, इसके लिए क्या किया गया है। इसके लिए आप देखें कि किसान साथी पोर्टल, किसान साथी पोर्टल बना हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल खूब आते हैं, ठीक है। और एक आप देखेंगे राजस्थान में किसान कॉल सेंटर बना हुआ है, किसान कॉल सेंटर। इसके जो नंबर हैं काफ़ी बड़े नंबर हैं, ठीक है। यदि नॉर्मल यदि नंबर होता तो अपने ज़रूर साझा करते, ठीक है। तो जो आपके किसान हैं, किसान तकनीकी रूप से मजबूत हो, इसके लिए किसान साथी पोर्टल और किसान कॉल सेंटर जो है, किसान कॉल सेंटर को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि
FSS, ठीक है, इसकी भी बात हो रही है। कैसे? इसमें आप देखेंगे इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम जो है ये बनाने की बात हो रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि इस प्रकार की एक हम लोग क्या करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे हम ऐसी, ठीक है, जिसको किसान जो है वो डाउनलोड वगैरह करके इसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके, ठीक है। जैसे फसल में कोई कीड़ा लग गया है ना, तो कौन सा पेस्टिसाइड डाले, ठीक है। तो वो सारी जो जानकारियां, वो सारी जानकारियां इनको यहाँ मिले। फिर देखो आप लोग कि इसमें और यदि हम बात करें तो देखो क्या रहा है इसमें। एक आप देखें कि इसमें बात हो रही है किसकी, एक इसमें बात हो रही है आपके एक इसमें बात हो रही है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें देखो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? फूड प्रोसेसिंग का मतलब है, जैसे आप देखें कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कोई भी फसल है, ठीक है, किसी भी फसल का किसान को जो पूरा जो दाम है जो उसको मिलना चाहिए, मिल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि आप देखो किसान जो है, किसान के पास में, किसान को फसल जल्दी बेचनी जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास में स्टोरेज जो कैपेसिटी है, भंडारण जो क्षमता है, वो उसके पास नहीं है। इसके कारण आप देखो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण में क्या किया जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण में आप देखोगे कोई भी फसल है, जैसे आप देखो हम लोग क्या करते हैं, आप देखें कि जब रुत होती है सांगरी की, है ना, तो हम लोग आप देखो कि सारे के सारे देखते हैं गाँवों के अंदर कि सांगरी को तोड़ लिया जाता है, और सांगरी को तोड़ करके आप देखें कि उसको सुखाया जाता है ना, सुखा दिया जाता है, और फिर आप देखो उसकी जो कीमत है, उसी कीमत हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का कैसा एग्जाम्पल है? वो एक प्रकार की फूड प्रोसेसिंग का क्या है? एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप देखो कि जब हमारे यहाँ काकड़िया, है ना, काकड़िया होता है, और काकड़िए को अपना यूं काट करके, है ना, क्या करते हैं, इसको सुखा लेते हैं, और सुखा करके हम इसकी क्या बनाते हैं भाई, हमारे बीकानेर में इसको खेलरी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, बीकानेर में तो हम इसको खेलरी बोलते हैं, आप लोगों के स्थानीय नाम इसके कुछ और होंगे, है ना। काकड़ी को पहले ऊपर से छिला जाता है, और छील करके उसको हल्का सीधा जो है काट लिया जाता है ना, फिर उसको सुखा लेते हैं, तो उससे आप देखो कि खेलरी बनती है। इसी प्रकार से आप देखो कि टेंट सी से क्या बनता है? फोफलिया बनता है, ठीक है। तो ये खेलरी, फोफलिया, है ना, और आपके सांगरी, ये किसके एग्जाम्पल है? ये फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है सारे के सारे, ठीक है। इसमें आप देखो कि जो फूड है, फूड को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में उसको क्या कर लिया गया है? संरक्षित कर लिया गया है। इसी प्रकार से आप देखो कि जो काचर है ना, काचर को भी इसी प्रकार से संरक्षित किया जाता है, ठीक है। बाद में जब भी गाँव में हम देखते हैं, गाँव में, शहरों में, है ना, हम लोग देखते हैं जो काचर है, काचर को जो लाल मिर्च आती है, लाल मिर्च के साथ में कूट करके, है ना, उसकी चटनी वगैरह बनाई जाती है। तो ये राजस्थान में हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से ही क्या चली आ रही है, परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि जो खाद्य प्रसंस्करण है, या आप देखें जो फूड प्रोसेसिंग है, ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। लेकिन अब फसलें बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और इसके कारण क्या कि तकनीक जो है, तकनीक बहुत एडवांस हो गई है भाई, ठीक है। तो अब जो फूड प्रोसेसिंग है, ये किस प्रकार से की जाए? तो अब इसके लिए सरकार ने, आप देखो कि ये जो फसलों के जो नाम है ना, फसलों के नाम आपसे पूछ सकते हैं कि बजट में किन फसलों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए या फूड प्रोसेसिंग के लिए चुना गया है। तो एक तो आप लोग देखें, लहसुन है, अनार है, संतरा है, टमाटर और आंवला है, सरसों है, जीरा और इसबगुल है, ठीक है। ये फसलें हैं, इन फसलों को चुना गया है। और आप देखें कि ये जो फसलें हैं, इन सभी फसलों के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जो है, वो अलग अलग जिलों में लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे लहसुन, लहसुन की यदि हम बात करें
तो लहसुन के लिए आप देखेंगे 12 चित्तौड़, 12 चित्तौड़, प्रतापगढ़ और कोटा। ठीक है, ये 4 जगह हैं जिसमें आप देखो कि लहसुन को लेकर के क्या किया गया है। इसकी जो खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट यहाँ इसकी लगेगी भाई। ठीक है, फिर आप देखें कि अनार की, या इसको आप यूं भी ध्यान रख सकते हो कि लहसुन की जब भी हम लोग बात करते हैं, है ना, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लहसुन नहीं खाते। ठीक है, तो लहसुन के लिए जैसे हम कहते हैं तो वो कहते हैं मैं लहसुन क्या बार, ठीक है, और वो अपने नाक को क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। ठीक है, नाक बंद कर लेते हैं। तो अब आप देखो बाहर से क्या हो गया 12, ची से क्या हो गया चित्तौड़, पे से क्या हो गया प्रतापगढ़, और के से क्या हो गया कोटा। तो लहसुन के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है वो इन 4 जिलों के अंदर लगेगी। फिर आप देखोगे अनार की यदि बात करें तो अनार की बात बहुत ही अजब है। ये करंट में और वैसे भी आप देखोगे आने वाले जो 2-3 साल है ना, इसमें ये प्रश्न आप लोग देखोगे, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल तक देखोगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। अनार अजब है, ऐसे तो क्या हो गया आपके, ऐसे ऐसे वैसे अनार ही होता है। ठीक है, फिर देखो जैसे क्या हो गया है जालोर, और प से हो गया है बाड़मेर। तो अनार के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण है ये एक तो जालोर में है और एक बाड़मेर के अंदर है। फिर आप देखो संतरे की बात करें तो संतरे की अपना बात करें तो संतरे के लिए एक तो हमें वैसे ही ध्यान है झालावाड़। ठीक है, और झालावाड़ के अलावा दूसरा जो है, दूसरा आपके रहेगा भीलवाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झालावाड़ तक तो हमें तकलीफ नहीं है। और एक आप देखोगे खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिटें हैं वहीं स्थापित की जा रही है जहां इनका प्रोडक्शन अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो झालावाड़ और एक क्या हो गया आपके भीलवाड़ा। फिर आप देखें टमाटर और आंवला, टमाटर और आंवला का जो उत्पादन है जयपुर में अच्छा है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो भी कहाँ लग रही है, जयपुर में लग रही है। फिर बात करें सरसों की, तो सरसों जो है, सरसों के लिए आप लोग देखें एक तो हो गया है अलवर, अलवर, और अलवर के अलावा आप देखो कि जो भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग, ठीक है, ये पूरा है। तो भरतपुर संभाग में यदि हम देखें तो एक तो अलवर हो गया है भरतपुर संभाग में, एक तो भरतपुर खुद ही हो गया है, एक आप देखें कि करौली है, एक धौलपुर है, और एक है सवाई माधोपुर। ठीक है, तो सरसों के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण है ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, फिर जीरा और इसबगुल, अब आप लोग इसका समझ गए होंगे, जीरा और इसबगुल कहाँ होगा, जहां इसका प्रोडक्शन ज्यादा है ना, तो जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो लगेगी जीरे और इसबगुल की। कौन सी यूनिट है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है। फिर आप देखो कि मधुमक्खी पालन, है ना, मधुमक्खी पालन के लिए यदि हम बात करें COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, बहुत तगड़ा पर्सन बन सकता है भाई, बनेगा कहां पर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, और जबकि शहद के लिए, शहद के लिए जो लैब है, शहद के लिए लैब या जो प्रयोगशाला है ये बनेगी गंगानगर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मंथन 2022 में जो भी हम वीडियो देख रहे हैं, अब तक जो मैंने वीडियो पढ़े हैं, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ हमेशा ही जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको आने वाले 2-3 सालों तक आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण मिशन एक तो 11 के अंदर शामिल है। ठीक है, इसमें लहसुन की बात है, अनार की बात है, संतरे की बात है, टमाटर और आंवले की बात है, सरसों है, जीरा है, इसबगुल है, और मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा भरतपुर के अंदर। ठीक है, और शहद के लिए जो लैब है वो स्थापित हो रही है गंगानगर के अंदर। तो ये आज हमने ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने किया। आप लोग
आप लोग इन वीडियो को किस प्रकार से ले रहे हैं, या आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। आप लोगों को जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।